नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नटू शर्मा और आप देख रहे हैं वेरिएंट पर असरदार वैक्सीन। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में खूब तबाही मचाई, लेकिन अब इसका प्रकोप कम होता हुआ नजर आ रहा है। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डटकर खड़ा हुआ है और इसका सामना भी कर रहा है। देश में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं और अभी तक देश में कोरोना से सुरक्षा के लिए 3 वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक भी है। एक तरफ जहां देश वैक्सीनेशन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना अपने नए रूप में लौट कर आ रहा है और कई रिपोर्टों में ये पहले भी कहा जा चुका है कि कोरोना के ऐसे वेरिएंट भी सामने आए हैं जिन पर वैक्सीन बेअसर है। लेकिन इसी बीच कुछ एक राहत भरी खबर भी आई है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कहा कि वैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट पर असरदार साबित होती है। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि वेरिएंट पर असरदार है वैक्सीन। जो तीनों वैक्सीन अभी भारत के पास में है, जिसमें कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक भी है, वो सभी वेरिएंट पर असरदार है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर वैक्सीन किस तरीके से मात दे रही है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार जो है वो टीकाकरण अभियान भी यहाँ पर चला रही है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, ये तीनों ही अलग अलग वेरिएंट पर कारगर है। इसे एनआईवी के वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि बूस्टर अलग अलग वेरिएंट्स पर असरदार है। इस बात पर यह दावा किया जा रहा है। लगातार वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि बूस्टर लेने के बाद में कोरोना जो है वो ज्यादा नहीं फैलता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एनआईवी के एक वैज्ञानिक यानी प्रिया अब्राहम ने कहा कि कोवैक्सीन अलग अलग वेरिएंट से निपटने में प्रभावी साबित तो हो सकती है। ये बूस्टर वैक्सीन के रूप में एक उपयोगी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इससे बनी एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं स्पाइक प्रोटीन के अलावा वायरस के प्रोटीन को पहचानने और बेअसर करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के बाद शरीर कोरोना के बदलते वेरिएंट को हरा सकता है। एनआईवी की वैज्ञानिक प्रिया अब्राहम का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ बूस्टर डोज देने को लेकर कुछ देश रिसर्च कर रहे हैं। भारत भी ऐसे रिसर्च पर विचार कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा गया है कि 2 डोज लेने के बाद बूस्टर डोज लगाई जानी है और इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि नियमित अंतराल जैसे 1 या 2 साल के लोगों को ये जरूरत के मुताबिक इसे लेना पड़ सकता है। लेकिन लोग जो है वो मूलतः 2 डोज को दोहराना नहीं पड़ेगा, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को लेकर वैक्सीन मात दे सकती है, इस पर दावा कई वैज्ञानिक यहां पर कर चुके हैं। तो बड़े स्तर पर यह टीकाकरण अभियान भी यहाँ पर चल रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए आरएन टंडन हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। टंडन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया गया था और अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना जो है वो अलग अलग वेरिएंट के रूप में सामने आ रहा है, तो अलग अलग वेरिएंट पर यह कहा जा रहा है कि जो तीनों वैक्सीन हमारे पास में है, जिसमें कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक भी है, ये तीनों ही कारगर इन सब पे साबित है। तो इस बात में कितनी सत्यता हो सकती है? नमस्कार जी। ये बड़ा ही जरूरी और इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आम जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कंफ्यूजन होता है कि इतने वेरिएंट्स आ गए हैं, वैक्सीन लग गई है या पहले इन्फेक्शन हुआ था, उससे जो इम्यूनिटी हुई उस कितनी इफेक्टिव है या कितनी नहीं है। पर बहुत सारी स्टडीज करी गई, बहुत सारे मरीज नए आए जिनमें दूसरे वेरिएंट पाए गए, उसके बाद फिर उनको हिस्ट्री के हिसाब से इवेल्युएट किया गया कि किसकी सिवियरिटी थी, किसकी नहीं थी, किसको कौन सी वैक्सीन लगी, किसको 1 डोज लगी, किसको 2 डोज लगी। जी। तो देखने पे ये आया कि जो वैक्सीन हैं उनका प्रभाव जो है वो हर तरह से कुछ ना कुछ सारी वेरिएंट्स के ऊपर देखा। जी। क्योंकि वैक्सीन डेवलप की गई थी सबसे पहले वुहान वायरस के वेरिएंट के ऊपर और उसके बाद नए नए वेरिएंट आना शुरू हुए, जो एक स्वाभाविक की प्रक्रिया है जो आरएनए वायरस बहुत जल्दी करता है। बिल्कुल। परंतु जिस तरह से अल्फा, बीटा, डेल्टा और लैम्डा ये सब आए और डेल्टा में भी वेरिएशन शुरू हो गए, कभी डेल्टा आता है प्लस आता है, कभी उसके ऊपर एक और वेरिएंट आ जाता है, कभी बीटा में वेरिएंट आता है, उसका एक नया वेरिएंट आ जाता है। परंतु जितनी जगहों पे 2 वैक्सीन लग चुकी हैं या जहाँ पे वैक्सीनेशन की मात्रा ज्यादा हुई है, वहां पर ये देखा गया है कि इन्फेक्शन का जो नए वेरिएंट हैं उनका असर आया, परंतु उसका असर कम आया। बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियां जो है नहीं हुई, बीमारियां बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। बिल्कुल। जैसे अभी भी कोवैक्सीन के ऊपर एक
रिपोर्ट आई है यूएस से कि उनके हिसाब से उनकी स्टडीज में ये पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट पे कोवैक्सीन का काफी अच्छा प्रभाव देखा गया है। जी कोविशील्ड के ऊपर पहले से ही हमें थोड़ा अंदाज है कि ये इफेक्टिव है, क्योंकि जिस तरह से कोविशील्ड यूके में और बाकी जगहों पे लगी और उसकी वजह से उनका सेकेंड वेव का जो प्रभाव था वो जल्दी ही खत्म हुआ और उसके बाद इन्फेक्शन बहुत काबू में आया। साथ में वैक्सीन के साथ साथ जो लॉकडाउन का प्रोसेस था और स्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, उन सब का भी इम्पोर्टेंस देखी। तो इसी तरह से जब हमारे यहाँ डेल्टा प्लस आया है, डेल्टा प्लस का कल्चर हो चुका है, कल्चर में ये वायरस ग्रो कर लिया गया है और अब उसके ऊपर जितनी भी हमारी वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या स्पुतनिक है, उनका असर देखा जा रहा है। बिल्कुल कि डेल्टा प्लस पे कितना असरदार है ये वैक्सीन। ठीक है। तो हर तरह से इनका जो है वो असर देखा गया। साथ में इस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि जो सेकेंड बूस्टर डोज है, यानी कि सेकेंड डोज है जी, उसको बहुत डिले नहीं करा। जिस तरह से लंदन में प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो उन्होंने पहले सेकेंड डोज उनके यहाँ भी जो थी 12 से 16 हफ्ते पे चली गई थी, पर इन्फेक्शन को बढ़ता हुआ देख के उन्होंने सेकेंड डोज को वापस जल्दी कर लिया था 6 से 8 हफ्ते तक। तो ये भी देखा गया है कि अगर उसकी डोज को जल्दी सेकेंड डोज आप लगा देते हैं जो बूस्टर इफेक्ट देती है, तो उसका असर भी इन वायरसेस को, जो म्यूटेंट वायरस हैं, उनको कंट्रोल करने में देखा गया। यानी कि हर तरह से हर वैक्सीन का जो है इफेक्ट म्यूटेंट वायरस पे देखा गया। चाहे हमारे यहाँ की जो तीनों वैक्सीन है और अब तो चौथी भी आने वाली है, बिल्कुल, जिसको कि मॉडर्ना कह रहे हैं, तो mRNA का तो पहले से ही ये माना जा रहा है कि ये कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सक्षम है और इनकी इफेक्टिविटी जो है 2 डोजेस के बाद 90 to 94% के बीच में दिखाई गई है। उसी तरह से स्पुतनिक की भी दिखाई गई है। तो हर तरह से हमें इस तरह से आश्वस्त होना है कि हमारी वैक्सीन जो है म्यूटेंट पे कुछ ना कुछ कंट्रोल अवश्य कर रहे। तो उसमें कोई भी डरने की या कोई सोचने की बात नहीं है। वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वैक्सीन आपके शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, चाहे वो इनिशिएट है जो एंटीबॉडीज के रूप में आती है, या जो लॉन्ग टर्म मेमोरी सेल्स हैं जिन्हें हम टी सेल्स और बी सेल्स कहते हैं, उनके ऊपर जो असर होता है, जो याद कर लेती है कि ये वायरस की प्रोटीन है और जब भी इस तरीके की वायरस की प्रोटीन का अटैक होगा तो उससे प्रोटेक्ट करेंगे। तो हर तरीके की चीजें जो है वो असरदार हैं और स्वाभाविक है कि वैक्सीन हर तरह से आपको मदद करती रहेगी। पर आपके पास जो सबसे सिंपल वैक्सीन है, मास्क, वो हर समय लगा के आपको रखना है, उससे दूर नहीं भागते। बिल्कुल। यहाँ पर पिपरे जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण पिपरे हमारे साथ में है। करण पिपरे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। जिस तरीके से वैक्सीन हमारे पास में है, जो तीनों वैक्सीन हमारे पास में है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो सभी वेरिएंट पर असरदार साबित हो रही है। तो ये किस तरीके से असरदार है और क्या इसमें हो रहा है, ये तो हमने टंडन जी से जान लिया। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वैज्ञानिकों का जो दावा है बूस्टर डोज का, तो जो बूस्टर डोज अगर हम ले रहे हैं तो उसके बाद में कोरोना को हम 100% हरा सकते हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है और बूस्टर डोज जो है वो किस तरीके का है, ये आपसे जानना चाहेंगे। ये देख रहा हूँ पिछले अनेकों माह से, अनेकों दिनों से कि हिंदुस्तान में और विदेशों में जो वैक्सीनेशन चल रहा है और उससे जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं लोगों को, जो फायदा हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट का और विदेश की जो गवर्नमेंट और जो एजेंसी। करण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। ड्रग रेगुलेटर्स यूनाइटेड
यूनाइटेड किंगडम इस स्टेशन पर। चलिए, हमारा संपर्क जो है वो करण जी से तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम उनसे वापस संपर्क साधने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। रुक करेंगे टंडन जी की तरफ। टंडन जी, आपसे भी सवाल यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कोरोना को लेकर, और कोरोना के बाद में जो वैक्सीनेशन को लेकर जो दावा किया गया है, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बूस्टर डोज लेने के बाद कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो वो बूस्टर डोज क्या होते हैं, कितने अंतराल में इसको लेना है, और कैसे हम कोरोना को इसको हरा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज जो है कि हमें ये समझना है कि जितनी वैक्सीन अभी तक मार्केट में आई हैं, एक्सेप्ट जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज वैक्सीन, बाकी सभी वैक्सीनें 2 डोज में आई हैं, जिनका कि अंतराल जो है 4 से 6 हफ्ते, और या हमारी जो कोविशील्ड है उसका 12 से 16 हफ्ते में रखा गया है। तो पहली डोज जो है वो आपको सारी की सारी जो है इम्यूनिटी बॉडी में देती है, और वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर लेती है कि एक लेवल तक आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उस वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए सक्षम हो जाता है। और इसके 4 से 6 हफ्ते के बाद, या जो 12 से 16 हफ्ते के बाद जो दूसरी डोज लग रही है, वो एक बूस्टर डोज का एक काम कर रही है। तो ये सेकेंड डोज को जो अभी हम बूस्टर मान के चल रहे हैं, उसका असर जो है वो देखा गया है। इसका हमने जैसे अभी भी आपको बताया कि यूके में जिस समय इन्फेक्शन सेकेंड वेव, थर्ड वेव की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था, उस समय उनके यहाँ 12 से 16 हफ्ते पे सेकेंड डोज दी जा रही थी, और उसको तुरंत उन्होंने कम करके 4 से 6 हफ्ते के ऊपर वापस लाए थे। उसका पर्पस यही था कि जो सेकेंड डोज के लगने के बाद इम्यूनिटी बढ़ रही है, वो वेरिएंट वायरस से भी आपको बचाने की कोशिश कर रही है। यानी कि हर एक वायरस को लड़ने की आपके शरीर को ताकत देती है, चाहे वो वेरिएंट है या वो पहला वाला है। तो इसलिए सेकेंड डोज जो है वो एज ए बूस्टर मानी जा रही है। और अभी ये चल रहा है प्रोग्राम की, क्योंकि अब 1 साल करीबन हो गया इन्फेक्शन को होते हुए, तो लोगों की इम्यूनिटी देखी जा रही है। वैक्सीन लगते हुए भी आप जनवरी से अभी मान लें आज 6 महीने हो चुके हैं। विदेश में दिसंबर से शुरू हो गई थी, 7 महीने हो गए। तो हर जगह पे इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, तो उनको थर्ड डोज एक बूस्टर के रूप में देने का प्रावधान किया जाए या ना किया जाए। अभी इसके ऊपर जो है वो हमारी स्टडीज चल रही हैं, रिसर्च चल रही है। परंतु मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन जो mRNA वैक्सीन है, इनका शोध होकर के ये आया है कि इनका असर जो है इससे भी काफी लंबे समय तक चलना है, हो सकता है बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो अभी वहां पर बूस्टर डोज की, थर्ड डोज की कोई बात हो नहीं रही, परंतु ये अनुमान चल रहा है कि जरूरत पड़ सकती है, अगर इम्यूनिटी लेवल आपका कम हो रहा है तो थर्ड डोज को लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है। पर उसके बारे में अभी कोई पक्का कोई सबूत नहीं है, अभी कोई पुख्ता स्टडीज नहीं आई है। इसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं, और उम्मीद ये है कि जैसे अन्य इन्फ्लुएंजा वायरसेस में हर साल एक आपको बूस्टर डोज लेना पड़ता है, उसका क्या असर आएगा वो 1 साल के बाद ही उम्मीद की जाती है, पता चलेगा। पर अभी जो सेकेंड डोज एज ए बूस्टर काम कर रही है, वो डेफिनेटली जिन लोगों को 2 डोजेस लग चुकी हैं, उनकी इम्यूनिटी और सिंगल डोज वाले की इम्यूनिटी में फर्क है। क्योंकि ये शुरू से कहा जा रहा है कि सिंगल डोज लगने के बाद आपको इम्यूनिटी आती है, आप 60 से 70% जो है बचाव हो जाता है आपका फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और सेकेंड डोज लगने के बाद जो आपका इम्यून सिस्टम अभी तक आइडेंटिफाई कर चुका है, वो उसकी एक्टिविटी बूस्ट हो जाती है सेकेंड डोज लगने के बाद, और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और ये भी देखा गया है जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है, उनको फर्स्ट डोज वैक्सीन के लगने के बाद उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ जाती है, और बहुत तेजी से उनमें एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, जो कि हमें सेकेंड डोज के बाद देखना पड़ती है। तो ये हम मानिए कि जो इन्फेक्शन हुआ था वो फर्स्ट डोज का काम कर रहा था, और जब आपने फर्स्ट डोज की वैक्सीन उनको दी, वो एक बूस्टर की तरह से उनके शरीर में असर डालेंगे। तो दोनों डोजेस का रोल बहुत ज्यादा है, और सेकेंड डोज के बाद आपकी इम्यूनिटी और आपकी सेफ्टी जो है वो बढ़ती चली जाए।
बिल्कुल। तो यहाँ पर करण पिपरे जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। करण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सवाल मैंने भी आपसे पूछा था कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो यहाँ पर काम चल रहा है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन में हमने भी एक कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर लिया है पूरे विश्व में, तो ये वैक्सीनेशन जिस तरीके से चल रहा है, और अगर तीनों वैक्सीन की अगर बात करें जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक भी है, तो ये ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये तीनों ही जो वैक्सीन है हमारी, वो अलग अलग जो वेरिएंट लगातार सामने आ रहे हैं, इन सब पर असरदार साबित हो रही है। तो इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। जी, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, जो इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीनेशन का परमिशन मिलने के बाद में हमारे यहाँ पे जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन लगभग 30 से 35 करोड़ लोगों को लग चुका है और वो सभी सुरक्षित हैं और इसके परिणाम भी आने लगे हैं। साथ में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो दो डोज जिन्होंने ले लिया है, वो सभी लोग इतने कॉन्फिडेंस से हैं कि अब उनको किसी प्रकार से कोई कोरोना से संबंधित इन्फेक्शन बीमारी नहीं होगी। और तीसरा जो स्पुतनिक वैक्सीन है, वो भी 92% से भी अधिक असरदार है, उसकी इफेक्टिवनेस और इफिकेसी बहुत ही हाई है। और जो चौथा, हम लोग शुरू से यही डिस्कस कर रहे हैं कि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और जो कंपनीज हैं, चाहे भारत इम्यून जो टीकाकरण बनाती है, इसके लिए वैक्सीन बनाती है, वो बायोटेक है, और चाहे जो विदेशी कंपनी है, ये रात और दिन इनके वैज्ञानिक, डॉक्टर, वायरोलॉजिस्ट और जो इसके जितने भी अनुभवी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, नए नए इसमें प्रयोग होकर के और ट्रायल होकर के, और जितना वैक्सीनेशन अभी इतनी जल्दी आ गए, 4 वैक्सीन आ गए, मतलब बहुत बड़ी चीज है, 4 प्रकार के वैक्सीन, और सभी 92% से ऊपर की इम्यूनिटी दे रहे हैं और सुरक्षित हैं। किसी प्रकार से कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और सुरक्षित वैक्सीन है और लोगों को लग रहा है। और अब तो कम उम्र के बच्चों में भी 10 से 12 साल के, 18 साल से ऊपर के और बुजुर्गों में, सब में यह देखा गया कि ये जो वैक्सीन है बहुत ही प्रभाव कर रहा है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी इसका परमिशन दिया, इनकी जो पॉलिसी होती है उसमें इसका अप्रूवल मिला है। और साथ में जो इंटरनेशनल ड्रग रेगुलेटर्स हैं, यूएस के, FDA के और यूनाइटेड किंगडम के, और जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटर एजेंसी है विश्व की, जो WHO के अंडर में निगरानी में कार्य करते हैं, इन सभी लोगों ने जो अप्रूवल दिया है वैक्सीन के लिए। और जो ये मॉडर्ना वैक्सीन है मैसेंजर RNA, जैसे डॉक्टर टंडन जी ने बताया कि ये मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी का वैक्सीन है और बहुत ही इफेक्टिव है, 92 से 94% तक इसकी एफिकेसी है। और ये ही कोरोना वैक्सीन को प्रिवेंट करेगा, चाहे कोरोना 19 हो, चाहे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और ये जो जितने भी जो उसके म्यूटेशन से निकले हुए वायरसेस हैं, इन सब से इम्यूनिटी डेवलप होगी और लोग बात सुरक्षित रहेंगे। और बहुत खुशी की बात है, बधाई के पात्र हैं ये लोग, इतनी जल्दी 4 वैक्सीन, 4 प्रकार के वैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और कोवैक्सीन, मॉडर्ना आकर के हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं, रात और दिन वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है, टीकाकरण का, हर एक हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एम्स है, सभी जगह, इससे बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। हम कोरोना से जीत रहे हैं और कोरोना हारेगा और हम सभी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो एक और दावा यहाँ पर किया गया था कि जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज जिस तरीके से यहाँ पर लग रहे हैं, तो वो भी जो रहेगा, अगर बॉडी में अगर आपने बूस्टर डोज लिया है तो उससे भी कहीं ना कहीं हम जो कोरोना है उसको हरा देंगे। तो ये बूस्टर डोज किस प्रकार से है और ये कितने दिन में लेना पड़ेगा? बूस्टर डोज जैसे कोविशील्ड के भी 84 डेज के गैप में लग रही है, स्पुतनिक का 1 मंथ का है, मॉडर्ना की जो भी गाइडलाइंस होंगी उस पर भी उसको बूस्टर डोज अगर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवनेस होता है, बॉडी में इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। 80 to 90% अगर इम्यूनिटी आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून पावर आपकी बॉडी में आ गया, तो मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट होगा कोरोना का, या कोई किसी प्रकार से किसी को नुकसान होगा। तो बूस्टर डोज इज मस्ट। बूस्टर डोज से जो रहता है, जो आपका इम्यून सिस्टम की जो
सेल्स होती हैं वो डेवलप हो जाती है, और जब भी उसका जो एंटीजन आता है कोरोना से, जो कोरोना का जो वायरस होता है उसके तो मैं समझता हूँ वो सेल्स में किसी प्रकार का भी कुछ भी असर नहीं कर पाएगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यही इम्यूनिटी का एक उद्देश्य होता है कि जो इन्फेक्शन है उसके कीटाणु के अगेंस्ट में वो पावर डेवलप कर देता है और बॉडी आपकी स्वस्थ रहती है। ये आंतरिक मामला है, ये सेलुलर लेवल का मामला है, ये मॉलिक्यूलर लेवल का मामला है। इसे समझने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ही इस पे समझ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए तो यही कहूंगा मैं कि आप आत्मविश्वास अपना बढ़ाए रखें, समय समय पे जितना वैक्सीनेशन लग रहा है और सभी आगे आकर के अपनी इच्छा से वैक्सीनेशन कराएं, चाहे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बच्चों के लिए हो, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, युवा लोगों के लिए हो, सभी के लिए ये चिकित्सकों ने और जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, ये जो कंपनीज है गवर्नमेंट के मार्गदर्शन में काम करती है, उसका जो मटेरियल उपयोग होता है उसका अप्रूवल होता है, वैक्सीनेशन की ट्रायल होती है उसका अप्रूवल होता है, फिर बाद में WHO एवं जो अमेरिका इंग्लैंड का, इसीलिए आपको अप्रूवल जरूरी कि वहां जाकर के लोग बाग कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको कम से कम आने जाने रहने के लिए परमिशन मिलेगा। और जो मेडिसिन वर्ल्ड के जो एजेंसी, वर्ल्ड की जो एजेंसी होती है स्वास्थ्य की, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, ये सबसे बड़ी एजेंसी है जो अप्रूवल देती है। और इसमें अगर मॉडर्ना वैक्सीनेशन को हिंदुस्तान में जो अप्रूवल मिला है वो मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें 18 साल से ऊपर की एज के लोगों को सभी को कवर कर देगा और इसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर वैक्सीन किस तरीके से मात दे सकती है, इस पर हमने चर्चा करी। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर देश भर में किस तरीके से तबाही मचाई है और अब इसका प्रकोप जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डटकर सामने खड़ा है और देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए एक बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान भी यहाँ पर चला रहा है। और इस टीकाकरण अभियान के अंदर 3 तरह की वैक्सीन जो है वो फिलहाल अभी दी जा रही है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक भी है। और एक अच्छी खबर ये और है कि भारत के पास एक और वैक्सीन जो है वो बहुत जल्द अब मिलने वाली है। तो ये सभी वैक्सीन जो है वो अलग अलग वेरिएंट को लेकर जो असरदार है, उनके ऊपर जो अलग अलग खतरनाक वेरिएंट आ रहे हैं उन पर किस तरीके से असरदार है, इस पर हमने चर्चा की। और वाकई में पूरी चर्चा में निकलकर यही सामने आया है कि ये जो तीनों वैक्सीन है और अब जो चौथी आने वाली वैक्सीन है, ये 92% अच्छा इम्यूनिटी दे रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है, तो बहुत जल्दी ये माना जा रहा है कि ये कोरोना के जितने भी वेरिएंट है इस पर असरदार तो साबित होगी और बहुत जल्दी कोरोना को हराया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।